नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में हमारे। और जिसका नाम क्या है भाई, प्रशांत नेक्स्ट लेवल क्लासेस जिसका नाम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक वगैरह कर दिया करो भाई। वीडियो आप देखते हो तो उससे क्या होता है, रीच वगैरह बढ़ती है तो और लोगों के पास वीडियो पहुंचती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पेपर नज़दीक आ चुके हैं। 10-15 दिन हालांकि बचे हुए हैं। तो 10-12 दिन में हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, एक चीज होती है रैपिड रिवीजन। तो वो अपन को कब करना है? जब अपने को पूरा चैप्टर आता हो, जब वो चीज काम की है। बाकी आप जब देखोगे तो उसमें ऊपर ऊपर की चीजें बताई जाती हैं। हालांकि जैसे करवाऊँ मैं अगर रैपिड रिवीजन करवाऊँ तो मैं भी वही करूंगा कि मेन मेन चीज बता दी, बाकी चीज भाड़ में जाए। तो भाई देखो, 2 घंटे का जैसे चैप्टर है तो अपन 20 मिनट में क्या ही उखाड़ लेंगे यार। 20 मिनट का रैपिड रिवीजन की वीडियो बना करके डाल करके या ऑफलाइन में भी मैं करवा दूं तो उससे होना कुछ नहीं है। बस मन की शांति होती है कि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। बाकी आपको देखो, पढ़ना है तो डिटेल में, क्योंकि कम पढ़ने से अच्छा है कि बिल्कुल मत पढ़ो। और पढ़ने का मतलब है कि सफिशियंट पढ़ो, आप पूरे टॉपिक कवर करो। बढ़िया देखो, नॉलेज के लिए पढ़ो। परसेंट अर्सेंट तो बनते रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि पढ़ के किसी ने क्या उखाड़ लिया, भाई बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं पढ़ के अपन। जिसने किताब नहीं उठाई है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है जीवन में। चलिए, बिना भाषण दिए हुए अपन शुरू करते हैं। 11 चैप्टर अपना मैथ का है। तो ऐसा है कि मतलब वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन को और पढ़ने की जरूरत है। देखो, पढ़ना तो ऐसा है कि जब तक आप गणित में प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ में, जब तक आपसे नहीं बनेगी गणित। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम भी इस चैप्टर में फॉर्मूले की बात ही करेंगे। तो पहले हम चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो एरिया होगा उसको हमें निकालना है और उसी के बारे में बात होगी। कुछ ट्राइंगल की बात होगी, एक आधे ट्राइंगल की हम बात करेंगे। और उस ट्राइंगल की बात करते हुए हमें कुछ फॉर्मूलों को ध्यान रखना होगा कि और कुछ चीजें समझनी भी होंगी कि मेजर सेक्टर होता क्या है, माइनर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होती है, और कुछ फॉर्मूले जो 12 चैप्टर में हैं अभी और यूज भी होंगे। एरिया ऑफ सर्कल हो गया, अपना सरकमफेरेंस हो गया। ये चीजें हमें जो है इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों की। तो पहले समझ लो कि चैप्टर का नेम है क्या है और उसका मतलब क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर हो गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई? हम इसे बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, एक सर्कल में क्या क्या होता है और चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो हम इसे रेडियस बोलेंगे। यदि मैं पॉइंट Q यहां पर ले लूं और यहां पर इसको ऐड कर दूं तो अब हम इसे क्या बोलने लगेंगे? अब हम इसे बोलेंगे डायमीटर। और डायमीटर जो होता है क्या होता है? रेडियस का डबल होता है डायमीटर। जैसे आपको डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस दी हुई है, तो आप रेडियस का डबल कर दो, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। और यदि आपको डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करनी है, तो आप डायमीटर का हाफ कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। अब जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर अपन ने क्या देख लिया है? रेडियस देख ली, डायमीटर देख लिया। अब जैसे मैं बात करूं कि सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, तो सर्कल के एरिया आप फॉर्मूला लिखे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसकी जरूरत भी पड़ेगी। क्या होता है ये? एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल का जो एरिया है, अंदर वाला एरिया, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जैसे मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो है ये होता है, ये ऊपर वाली जो लाइन होती है ये होता है सरकमफेरेंस। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे? 2πr से निकालेंगे। सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे? 2πr से निकालेंगे। इस फॉर्मूले का भी यूज है इस चैप्टर में। हालांकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही एक्सरसाइज 14-15 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल्स है, 16 क्वेश्चन हो गए टोटल।
16 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो भाई यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एक रूल है कि जो आपकी बुक में लिखा है वही वो छापेंगे पेपर में, अलग से कुछ नहीं आना है। एग्जाम्पल आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बनते हैं, एग्जाम्पल उठा के दे देंगे, बात खत्म। एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल कर लिए एक्सरसाइज को छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं भाई। फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक कॉर्ड ले लूं, तो यहाँ पर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा। अब लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की मैंने। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा है, सॉरी ट्राइंगल दिख रहा है, सर्कल बोल दिया, सर्कल भी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल यहाँ पर कुछ डिग्री का एंगल बनाएगा, और यदि हमें ये फाइंड करना है, ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। यदि हमें सेगमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को माइनस कर देंगे इस पूरे सेगमेंट में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉरी सेक्टर, ये माइनर सेक्टर हो गया अपना, ये पूरा। अब माइनर सेक्टर जो है ये पूरा हो गया। यदि हमें सेगमेंट फाइंड करना है, सेगमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्वेश्चन, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो देखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ये हो गया क्या, फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो गया अपना, √3/4a²। a² का मतलब क्या है, इसकी साइड का, ये जो साइड है इसका स्क्वायर, ये जो साइड है, क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम होती हैं, तो यहाँ पर साइड का जो स्क्वायर होगा उसे हम बोलेंगे ए से हम डिनोट करेंगे उसको। सही है भाई। अब जैसे आपने देख लिया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है क्या, √3/4a²। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है। जैसे मान के चलो कभी यहाँ पर राइट ट्राइंगल भी बन गया, अब राइट ट्राइंगल बन गया तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। जितने फॉर्मूले में लिखा रहा हूं तो आप लिखते चलो, और यहाँ पर इसके इस साइड लिख लेना भाई। ये क्या होता है अपना एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस, इक्विलैटरल का एरिया, फिर राइट ट्राइंगल का एरिया, ये सब आप लिखते चले ताकि आपको परेशानी ना हो। मुझे तो नहीं होगी क्योंकि भाई मुझे पता है, लेकिन आपको जो है पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। सही है भाई। सॉरी फिर से सॉरी भाई। चलिए, तो अब आप देखेंगे एक और फॉर्मूला जिसका बहुत ही यूज है इस चैप्टर में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का आप एरिया, माइनर सेक्टर हम किसे बोलेंगे, माइनर मतलब होता है छोटा, छोटा सेक्टर, एक छोटा पार्ट, एक सर्कल का, पूरे सर्कल का एक छोटा पार्ट, उसे हम बोलेंगे क्या, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर θ/360πr²। थीटा भाई, यहां पर देखो आप पूरा एंगल कितने का बनेगा, यहाँ पर 360 का बनेगा, तो वही एंगल अपन लेते हैं 360, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या, थीटा बोलेंगे, उसे हम थीटा बोलेंगे। तो वो थीटा ये है, और एरिया ऑफ सर्कल, पूरे एरिया सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना ये क्या बन गया भाई, फॉर्मूला बनेगा किस चीज का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसी तरीके से आप देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया आप देखेंगे तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 πr²। ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मतलब इस माइनर सेक्टर को छोड़ करके जो एरिया बचा है उसे हम बोलेंगे क्या, मेजर सेक्टर। मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे आप पॉलिटी में या पॉलिटिक्स में आप सुनते हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब जो बहुमत प्राप्त सत्ता होती है, सरकार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, कम संख्या वाले। तो ऐसे ही आप देखते हैं माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि आपको ये जो सेगमेंट है इसे आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे।
तो इसे निकालने के लिए आपको ये राइट करना पड़ेगा। राइट करने के लिए मुझे साइड हटना पड़ेगा और फिर अपन इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे। इतना आप कष्ट कर लीजिए भाई, यहाँ पर आप लिख लेना जिसके भी फॉर्मूले हैं मैंने बता दिए हैं, किस चीज का कौन सा फॉर्मूला है, तो आप लिख ले बढ़िया तरीके से, आपको आसानी होगी भाई। चलिए भाई, लिख लिया होगा आपने, क्योंकि वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि अपन को अगर एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना हो, ये वाला एरिया, मतलब ये यहाँ से ये छोटा सा हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर टाइप का दिख रहा, ये अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे माइनर सेक्टर में से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात, समझ भी रहे होंगे। तो आपको अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने को दे दिया जाए तो आप लिखेंगे फॉर्मूला 360 बाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम, √3/4 a² माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत तगड़ी हैं, वो सही है भाई, लिखो। और यदि इसी तरीके से आपको क्या करना हो, मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, वो मैंने बता दिया भाई, 360 माइनस थीटा अपॉन, ये सेगमेंट और सेक्टर में भाई ध्यान रखना, क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि सेगमेंट में कौन सा फॉर्मूला, पता चला सेक्टर निकाल रहे ये रख दिया, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ये सेगमेंट निकल जाएगा। उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि सेक्टर हम इसे बोलेंगे पूरे को, सेगमेंट हम इसे बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है क्या होता है। तो ये सब चीजें भाई ध्यान देने वाली हैं।